अभी एक पल रुकिए। कुछ करने से पहले नहीं, बस रुकिए। आप बैठे हों या खड़े हों, ध्यान रीढ़ के बीच में ले जाइए। वहां कोई तेज दर्द नहीं होगा, कोई खिंचाव भी नहीं। बस एक हल्की सी पकड़ है, जैसे शरीर पूरी तरह ढीला नहीं होना चाहता, जैसे भीतर कुछ हर समय तैयार खड़ा है, बिना वजह। ज्यादातर लोग इसे नोटिस नहीं करते, क्योंकि ये जकड़न अचानक नहीं आती। ये धीरे धीरे बनती है, रोज की सतर्कता से, हर समय अलर्ट रहने से, शरीर को कभी पूरी तरह रुकने न देने से। इसलिए इसे थकान समझ लिया जाता है या उम्र का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसका असर बाहर नहीं, भीतर दिखता है। फैसले लेते समय हल्की झिझक, आगे बढ़ते हुए बिना वजह रुक जाना, सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर कहीं भारीपन। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी पूरी ताकत से नहीं चल रहे, जैसे कुछ पीछे से पकड़ कर रखे हुए है। ऋषियों ने इस जगह को देखा था, इसलिए वे इसे ठीक करने नहीं भागते थे, वे यहां रुकते थे। आधुनिक आदमी इसे अनदेखा करता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि जो दिखे वही सच है। ये जकड़न उम्र नहीं है, ये पॉस्चर नहीं है, ये केवल शरीर की समस्या भी नहीं है, ये एक संकेत है, शरीर के जरिए जीवन का संकेत। और जब तक आप इसे महसूस नहीं करते, ये आपको चलने देती है, लेकिन पूरी तरह खुलकर नहीं। अभी कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, कोई अभ्यास नहीं, कोई सुधार नहीं। बस इतना देखिए, ये पकड़ कब से है और किस किस पल में ये ज्यादा साफ महसूस होती है। ये जकड़न किसी एक घटना से नहीं आती। ऐसा कोई पल नहीं होता जिसे आप पकड़ सकें और कह सकें कि यहीं से सब बदल गया। ये बहुत साधारण दिनों में बनती है, उन पलों में जो इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें गिनती में भी नहीं लेते। जब शरीर थकता है लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं मिलती, जब भीतर से गति धीमी होना चाहती है लेकिन बाहर की जिंदगी तेज चलती रहती है, उस समय शरीर कुछ नहीं कहता, वो विरोध नहीं करता, वो बस अपने ढंग से समायोजन कर लेता है। धीरे धीरे शरीर एक बात सीख लेता है कि ढीला होना सुरक्षित नहीं है, कि हर समय थोड़ा कसा रहना जरूरी है। जिम्मेदारी निभाते निभाते, संभालते संभालते शरीर उस कसाव को अपनी आदत बना लेता है। रीढ़ के आसपास ये कसाव किसी तनाव की तरह महसूस नहीं होता, बल्कि एक स्थायी स्थिति की तरह बस जाता है, जैसे शरीर ने मान लिया हो कि यही उसका सामान्य हाल है और इससे अलग कुछ असामान्य होगा। समय के साथ ये कसाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये आपके चलने के ढंग में उतर आता है, आपके रुकने में, आपके देखने में, आपकी प्रतिक्रिया में। आप जल्दी चौंकते हैं, जल्दी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह शांत शायद ही होते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, काम चलता रहता है, जिम्मेदारियां निभती रहती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा लगातार चौकन्ना बना रहता है। ऋषियों ने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इसे ठीक करने का तरीका नहीं ढूंढा, वे बस यहां रुकते थे। वे जानते थे कि जब प्रवाह को बार बार रोका जाता है तो जीवन अपने आप सिकुड़ने लगता है, बिना शोर किए, बिना दर्द दिए। इसलिए ये जकड़न दिखाई नहीं देती, इसे देखने के लिए तेज नजर नहीं, ठहराव चाहिए। और क्योंकि आधुनिक आदमी रुकना भूल गया है, ये जकड़न धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है, इतनी गहरी कि एक दिन ये शरीर की नहीं बल्कि जीवन की स्थिति बन जाती है। बाहर सब चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ लगातार कसकर पकड़े रहता है। जब ये जकड़न लंबे समय तक बनी रहती है, तो शरीर इसे समस्या की तरह नहीं देखता, वो इसे अपनी सामान्य स्थिति मान लेता है, जैसे यही तरीका है दुनिया में रहने का। रीढ़ के आसपास का कसाव धीरे धीरे पूरे शरीर के व्यवहार में उतर आता है। आप ज्यादा देर तक सहज नहीं बैठ पाते, ज्यादा देर तक बिना वजह शांत नहीं रह पाते। भीतर कुछ हमेशा तैयार रहता है, जैसे किसी संकेत का इंतजार हो। इस स्थिति में जीवन बाहर से चलता रहता है, लेकिन भीतर प्रवाह बदल जाता है। निर्णय जल्दी होते हैं, लेकिन साफ नहीं होते। प्रतिक्रियाएं तेज होती हैं, लेकिन पूरी नहीं लगती। कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द आधे रास्ते में रुक जाते हैं। कई बार आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर से पूरा साथ नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे शरीर और जीवन एक ही दिशा में नहीं चल रहे। आधुनिक भाषा में लोग इसे आदत कह देते हैं, लेकिन शरीर इसे आदत की तरह नहीं रखता। शरीर इसे सुरक्षा की स्थिति की तरह पकड़ता है, जैसे कसकर रहना ही सुरक्षित है, जैसे ढीला होना जोखिम है। इसलिए जब भी जीवन थोड़ा खुलने लगता है, शरीर अपने आप सख्त हो जाता है, बिना पूछे, बिना बताए।
ऋषियों ने इस बदलाव तो शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि जहां प्रवाह बदलता है वहां चेतना भी बदलती है। इसलिए वे इस जगह पर रुकते थे, देखते थे कि कसाव कहाँ है और उससे पहले क्या था। क्योंकि जब तक ये देखा नहीं जाता, जीवन बाहर से चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ लगातार बंद सा रहता है। यही वजह है कि कई लोग सब कुछ होने के बावजूद हल्के नहीं होते। बाहर सफलता होती है, संबंध होते हैं, गति होती है, लेकिन भीतर फैलाव नहीं होता। और इसकी शुरुआत अक्सर वहीं से होती है, रीढ़ के उस हिस्से से जहां प्रवाह धीरे धीरे दिशा बदल लेता है। एक समय ऐसा आता है जब ये जकड़न पूरी रीढ़ में नहीं रहती, ये किसी एक जगह पर साफ महसूस होने लगती है। बहुत छोटी सी जगह, अक्सर बीच में, जैसे वहीं पर कुछ रुका हुआ है, न आगे जा रहा है न पीछे लौट रहा है। ज्यादातर लोग इस बिंदु को महसूस तो करते हैं, लेकिन वहीं से ध्यान हटा लेते हैं, क्योंकि वहां रुकना असहज लगता है। इस जगह पर शरीर कोई समस्या नहीं दिखाता, न दर्द होता है न कमजोरी, बस एक ठहराव होता है, जैसे भीतर की गति को किसी ने हल्के से थाम लिया हो। और यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू हो सकता है। ठीक करने से नहीं, खोलने से भी नहीं, सिर्फ देखने से। ऋषि इसी बिंदु को पहचानते थे। वे जानते थे कि पूरा प्रवाह कहीं और नहीं अटकता, ये यहीं से मुड़ता है। इसलिए वे इस जगह को पार करने की जल्दी नहीं करते थे, वे इसे सहते थे, इसमें बैठते थे। क्योंकि जब आप इस ठहराव के साथ रह पाते हैं, बिना उसे हटाने की कोशिश किए, तो शरीर धीरे धीरे अपनी भाषा बदलता है। आधुनिक आदमी यहां टिक नहीं पाता, उसे लगता है कुछ करना चाहिए, कुछ ठीक करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कुछ करने जाते हैं, शरीर फिर कस जाता है और ठहराव और गहरा हो जाता है। इसीलिए बदलाव का पहला संकेत कोई हरकत नहीं होता, ये बस एक अलग तरह की मौजूदगी होती है। जब आप इस जगह को देख पाते हैं और फिर भी आगे नहीं भागते, तो भीतर कुछ ढीला पड़ना शुरू करता है, बहुत हल्का सा, शायद इतना हल्का कि शब्दों में पकड़ में ना आए, लेकिन शरीर इसे पहचान लेता है और वहीं से प्रवाह बिना जोर लगाए अपनी दिशा बदलने लगता है। जब इस ठहराव के साथ कुछ समय बीत जाता है, तो शरीर अचानक कुछ अलग करने नहीं लगता। कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, बस बहुत सूक्ष्म संकेत आने लगते हैं। जैसे बैठते हुए रीढ़ अपने आप थोड़ा सीधी हो जाए, जैसे सांस बिना कोशिश के थोड़ी गहरी उतर जाए। आप इसे खास मानकर पकड़ नहीं पाते, लेकिन शरीर इसे पहचान लेता है। इस समय भीतर एक अजीब सा विरोधाभास होता है। बाहर से आप वही हैं, वही काम, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर कहीं ऐसा लगता है कि पकड़ थोड़ी ढीली है, जैसे हर पल चौकन्ना रहने की जरूरत कम हो गई हो। शरीर अब भी सतर्क है, लेकिन कसकर नहीं, और यही फर्क धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ऋषि इन संकेतों को पकड़ते नहीं थे, वे इन्हें मनाने की कोशिश नहीं करते थे। वे जानते थे कि जैसे ही आप बदलाव को पकड़ने जाते हैं, शरीर फिर सख्त हो जाता है। इसलिए वे बस रहने देते थे। संकेत आते थे, जाते थे, और शरीर अपने आप नया संतुलन ढूंढ लेता था। इस चरण में कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि ना कोई अनुभव है, ना कोई चमक। लेकिन असल में यही वो समय होता है जब शरीर पहली बार सुरक्षा के बिना खुलना सीखता है, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के। और यहीं से एक नई स्थिति जन्म लेती है, जहां जीवन को संभालना नहीं पड़ता, जहां प्रतिक्रिया से पहले थोड़ा स्थान बन जाता है, बहुत छोटा सा, लेकिन इतना कि दिशा बदल सके। इस बदलाव का पहला असर बाहर दिखाई नहीं देता। न लोग कुछ कहते हैं, न हालात अचानक बदलते हैं। फर्क सोच के ढंग में उतरता है। फैसले अब भी लिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जल्दबाजी नहीं होती। प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतर पैदा हो जाता है। इतना छोटा कि पहले कभी ध्यान नहीं गया था। अब वही अंतर सब कुछ बदल देता है। आप महसूस करते हैं कि हर बात पर तुरंत कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई। हर स्थिति में तुरंत संभाल लेने की आदत थोड़ी ढीली पड़ गई है। भीतर एक स्थिरता सी रहती है जो पहले नहीं थी। ऐसा नहीं कि डर चला गया है, बस डर अब शरीर को कसकर पकड़ नहीं लेता। वो आता है, रुकता है और चला जाता है। ऋषियों ने इसे नियंत्रण नहीं कहा, उन्होंने इसे समझ भी नहीं कहा।
वे जानते थे कि जब शरीर का कसाव ढीला पड़ता है तो सोच अपने आप साफ होने लगती है, बिना कोशिश के, बिना दिशा बदले। इसलिए वे मन को बदलने नहीं जाते थे, वे शरीर के संकेतों को बदलने देते थे। इस अवस्था में जीवन थोड़ा कम भारी लगता है। जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लेकिन उनका बोझ अलग महसूस होता है। आप सब कुछ संभालते हुए भी भीतर से टूटे हुए नहीं लगते, जैसे अब जीवन को पकड़कर चलना नहीं पड़ता, जैसे कुछ आपको भी थामे हुए हैं। और यही वो बिंदु होता है जहां लोग पहली बार कहते हैं, कुछ बदला है। लेकिन क्या बदला है, ये वो ठीक से बता नहीं पाते। इस मोड़ पर कोई नया विचार पैदा नहीं होता, कोई नई परिभाषा नहीं बनती। बाहर से आप वही व्यक्ति रहते हैं, वही नाम, वही भूमिकाएं, लेकिन भीतर कुछ अलग बैठने लगता है। जैसे अब आप हर चीज से चिपके हुए नहीं हैं, जैसे हर स्थिति में खुद को साबित करने की जरूरत थोड़ी कम हो गई हो। आप नोटिस करते हैं कि आप खुद को वैसे नहीं पकड़ते जैसे पहले पकड़ते थे। पहले हर निर्णय के साथ एक तनाव जुड़ा होता था, जैसे सही होना जरूरी है। अब निर्णय होते हैं, लेकिन सही साबित होने की बेचैनी नहीं रहती। जीवन अब किसी परीक्षा जैसा महसूस नहीं होता, बस चलता हुआ लगता है। ऋषियों ने इस बदलाव को नाम नहीं दिया। वे जानते थे कि जैसे ही पहचान को शब्द दिए जाते हैं, वो फिर सख्त हो जाती है। इसलिए वे इसे बस होने देते थे। उनके लिए ये किसी बनने की प्रक्रिया नहीं थी, ये किसी बोझ के उतरने जैसा था। इस अवस्था में आप खुद को ज्यादा गंभीर नहीं लेते, लेकिन लापरवाह भी नहीं होते। एक अलग तरह की स्थिरता आती है, जिसमें आपको हर समय खुद को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जीवन अब आपके खिलाफ नहीं है, जैसे आप उससे लड़ नहीं रहे। यहीं से एक नई चाल शुरू होती है, बिना इरादे के, बिना घोषणा के। आप वही रहते हैं, लेकिन चलने का ढंग बदल चुका होता है। और यही बदलाव सबसे कम दिखता है, लेकिन सबसे गहरा होता है। इस बदलाव के बाद दुनिया अचानक आसान नहीं हो जाती। लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं। काम, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, सब पहले जैसा ही होता है। फर्क बस इतना होता है कि आप इन्हें पहले जैसे नहीं देखते। वही परिस्थितियां अब उतनी भारी नहीं लगती, वही शब्द अब उतना भीतर नहीं चुभते। जैसे कुछ अंदर बदल गया हो, जिसकी वजह से बाहर की चीजें अपनी पकड़ खोने लगती हैं। आप नोटिस करते हैं कि छोटी छोटी बातों में आपका रुकना बदल गया है। जहां पहले तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब थोड़ी देर ठहराव आ जाता है। ये ठहराव कोई सोच समझ का नतीजा नहीं होता, ये अपने आप आ जाता है। और इसी ठहराव में कई चीजें खुद ही गिर जाती हैं, जिन्हें पहले आप ढोते फिरते थे। ऋषियों ने कहा नहीं, लेकिन जिया कि जब भीतर का कसाव ढीला पड़ता है तो संसार का भार भी हल्का लगता है। इसलिए वे दुनिया को बदलने नहीं जाते थे। वे जानते थे कि देखने वाला बदलेगा तो देखा हुआ अपने आप अलग लगेगा। बाहर कुछ नया नहीं होता, लेकिन अनुभव की बनावट बदल जाती है। इस अवस्था में जीवन से लड़ने का भाव कम हो जाता है। चीजें आती हैं, जाती हैं, आप बीच में रहते हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं। जैसे अब जीवन को हर पल संभालना नहीं पड़ता, जैसे बहाव को रोकने की जगह आप उसके साथ चलने लगे हों। और यही वो जगह है जहां बदलाव साफ दिखाई देने लगता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के।